महाराज मेरी नानी को बचा लीजिए महाराज जी, इन लोगों ने मेरे मामा के घर में आग लगा दी महाराज जी, वो जलकर मर जाएंगे महाराज जी, उन्हें बचा लीजिए महाराज। महाराज जी, आपने जो आदमी ढूंढ के लाने को कहा था, बिल्कुल वैसा ही आदमी लाया हूं। ये हमारा काम बखूबी कर देगा। महाराज की जय हो। एक कन्या है, बेला नाम है उसका, छोटी जाति की है, अभी भीमराव के घर पे रहती है। तुम्हें दिन रात साए की तरह उसका पीछा करना होगा। वो चाहे घर पर हो, घर के बाहर हो, उस पर नजर बनाए रखनी होगी। वो कहां आती है, कहां जाती है। समझ गए? जी महाराज। तो अब जाओ और अपने कार्य को शुरू करो। महाराज, अगर आप हमारे घर पधारते तो हमारा भी पाप कट जाता। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आज रात के भोजन के लिए मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। आपके चरण हमारे घर पर पड़ेंगे तो हमारा भी घर पवित्र हो जाएगा। अवश्य। बोला सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। अब तुम जाओ, तुम दोनों विश्राम करो, हम आते हैं। जी महाराज। कितनी किस्मत वाली है बेला भी, अब वो भी हमारी तरह ईश्वर के चरणों में आ जाएगी। अभागन है, घर में लगी आग में जल गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। हमारी तरह बनेगी तो रोज जलेगी, वो भी इस तरह कि पूरी तरह जलकर राख भी ना हो पाए। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हम सब ईश्वर के इतने करीब हैं। बहुत कम लोगों की किस्मत में ईश्वर की दासियां बनना लिखा होता है। ईश्वर के नहीं, महाराज के करीब है हम। नाम ईश्वर का है और सेवा तो हम महाराज की करते हैं ना। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी उठो, सुबह हो गई। दीदी उठो। दीदी पहले ये बताओ कि अब दूध पियोगी या चाय? मैं सुबह उठकर पूजा किए बिना कुछ खाती पीती नहीं हूँ। अरे बेला,
चाय का क्या है? और जिसकी आप पूजा करती हो वो देखने थोड़ी ना आने वाला है। आनंद, ये बेला की आस्था है, तो तुम कौन होते उसे रोकने वाले? बेला, तुम पहले पूजा कर लो, फिर जो पसंद हो बता देना, दूध या चाय, ठीक है? लेकिन मेरे नानी और पुरंजन मामा। तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक है बेटा। वो कब घर आएंगी? बेटा अब तुम्हारी नानी वैद्य के यहाँ है। वैद्य जी ने कहा कि बहुत जल गई है, इसलिए कुछ दिनों तक वहां रुकना होगा। और पुरंजन मामा वो कुछ लोग बता रहे थे कि तुम्हारे पुरंजन मामा निरंजन मामा के पास चले गए और उसने कहा कि तुम्हें हम अपने साथ रखें। चलो, अच्छा ही हुआ। यहां रहता तो झगड़ा करता, लोग उसको नुकसान पहुंचाते। जब माहौल शांत हो जाएगा आ जाएगा। लेकिन बेटा तब तक तुम यहां आराम से रहो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान खरीद कर लेकर आया हूं, रख लो। दीदी नहा धोकर पूजा कर लो, फिर बता देना कि दूध पियोगी या चाय। बताइए। उन लोगों ने पुरंजन भाई साहब को मार डाला। पता नहीं। किसी को कुछ पता नहीं पुरंजन का है, और सब लोगों को यही डर है कि कहीं उन लोगों ने पुरंजन को मार ना डालो। तो बाबा अब हम क्या करें? वो रोज एक ही को चुन चुन कर मारते रहेंगे तो अगर पुरंजन को मार डाला है तो हम आरोप किस पर लगाए? किसने मारा है? बेटा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो बाबा अब हम क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे। और बचाव में कई बार आक्रामक होना पड़ता है, लेकिन ये मरने मारने वाला सिलसिला वो या हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए तटस्थ और प्रभावी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शासन का डर ही है जो उन लोगों को रोक सकता है।
गुरुजी, मुझे तो लगता है उन लोगों ने पुरंजन को मार डाला है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन कुलकर्णी, अगर हम ये सब चुपचाप इसी तरह सहते रहे तो आने वाला समाज हमें दोषी मानेगा। दोषी तो मानेगा गुरुजी, क्योंकि समाज भी एक व्यक्ति के रूप में बाप की तरह ही होता है। इसमें अलग अलग जाति के कई बच्चे होते हैं। उसे तो ऐसे ही लगेगा कि बड़े भाई होकर भी हमने उसके साथ सही नहीं किया। मुझे लगता है कि सेठ जी, मंगेश चाय वाला और महाराज, इनके साथ साथ कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। उन लोगों ने पुरंजन को मार दिया और हम चुप हैं। ये खामोशी हमें जीवन भर कचोटती रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम करें तो क्या करें? नहीं गुरुजी, हम चुप नहीं बैठेंगे। पुरंजन के साथ जो कुछ भी हुआ और उसकी मां के साथ जो कुछ भी हुआ, हम हर बात का सबूत इकट्ठा करेंगे और थाने में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा भी करेंगे। गुनहगारों को हम सजा जरूर दिलाएंगे। हाँ, कम से कम हम ये काम पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं। कुलकर्णी, चलो अभी से इस काम पे लग जाते हैं। चल। दूध या चाय? दूध। तो चाय 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 मेरी। ये ले भीम। हमारा भीम भी दूध ही पीता है। भीमा भाई, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये लीजिए। बाबा, मैं दीदी को लेकर वैद जी के पास जा रहा हूँ। उन्हें अपनी नानी से मिलना है। नहीं, अकेले मत जाना। माला, आनंद, तुम दोनों इनके साथ चले जाना और याद रखना, कोई भी घर से दूर अकेले मत जाना, समझे? ठीक है बाबा। आता। आप भी ख्याल रखना। आई, हम सब भाई बहन वैद जी के पास होकर आते हैं। तब तक आप हमारे लिए खाना बना देना। चलो। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, चल चल। चलो जी। बाला, ध्यान रखना सबका। जा बेटा, संभल कर जाना। आई, अब मैं भी अपने ससुराल चली जाती हूँ। बच्चे भी बुआ के घर है, उन्हें भी बुलवा लूंगी और तुलसा को यहाँ भेज दूंगी। उसे भी बहुत दिन हो गए ना आप लोगों से दूर रहते हुए। फिर आगे देखते जीवन में क्या करना है। देख, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी मत जा। गंगा, तेरे बच्चों का ठीक है, पता नहीं तेरे सास ससुर तुझे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। बाबा को आ जाने दे, सब मिलकर तय करेंगे आगे क्या करना है। धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस बारे में सोच भी मत। चला जा, मेरा खाना बनाने में हाथ बटा, दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। जाइए, मैं कर लेती हूँ। अच्छा। किसने किए? सर्वज्ञ महाराज और उनके साथ चले। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। एक माँ और बीवी होने के नाते कभी कभी डर जाती हूँ मेरे बच्चे और
पति के साथ क्या होगा। और फिर उन्हीं को देख के हिम्मत आ जाती है कि सब ठीक हो जाएगा किसी तरह से। दीदी अब आप हमारे घर में ही रह जाइए। मंजुला दीदी आपको पढ़ना सिखा देगी और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ बेला। ये ले बरगद के पेड़ के पत्ते, इसका दूध उसके बालों पे छिड़क देना, ठीक है? समझ गया? जा। महाराज वो कार्य में असफल होने के बाद शीश झुकाकर खड़ा रहना ही शिष्टाचार होता है। तुम्हें देखकर उस बालक ने यह जान लिया कि तुम्हारी मंशा ठीक नहीं है, किंतु तुम्हें आभास भी नहीं हुआ कि अपने कार्य के क्रियान्वयन के स्वरूप को बदलना चाहिए। क्षमा महाराज। इसे संभालो, इससे अब ये काम नहीं हो पाएगा। अब तुम स्वयं इस बरगद का दूध बेला के बालों में डालोगी, जिसके बाद उसके बालों में जटाएं पैदा होंगी जो देव इच्छा की प्रतीक बनेंगी, और उसके फलस्वरूप वो भी प्रभु की दासी बन जाएगी। बिल्कुल तुम दोनों की तरह। जाओ, अपने कार्य में लग जाओ। जी महाराज। किंतु हाँ, असफल होकर मत लौटना, क्योंकि असफलता की कोई भी क्षमा नहीं हमारे दरबार में। जी महाराज।